बोरा होगा तो वो 2-3 दिन में ही ख़त्म कर देगा। मान लीजिए यहाँ दाद है आपको, ज़्यादातर अंडरवियर पहनने यहाँ लोगों को गेट्स के यहाँ जो रेंग होती है वहाँ पे दाद हो जाती है, तो दिन में उसको 3-4 बार लगाइए। और अगर कहीं भी, मैंने बताया कि 2-3 दिन में ख़त्म कर देगी, हफ्ते खान लगाइए। बट अगर कहीं है नहीं बांध सकते हैं आप, तो फिर उसको दिन में 2-3 बार लगाइए, या कोई गीला कपड़ा वगैरह, सूती कपड़ा उसको बांधिए, उसको भिगो के रखिए तो ठीक हो जाएगी। कहीं ऐसी जगह है यहाँ है तो आप उसको कपड़ा बांध सकते हैं, हल्का सा ऊपर से कोई अच्छा कपड़ा बांध लीजिए, तब भी काम करेगा। रात में लगा लीजिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ परमात्मा देव और आप देख रहे हैं योग और आयुर्वेद। पिछले किसी वीडियो में किसी मित्र ने कमेंट किया था दाद के लिए। दाद, खाज, खुजली, अकौता, ये चर्म रोग हैं और इन्हें कैसे ठीक करें। दाद कई तरह की होती है अलग अलग, तो जो दाद ज़्यादा खुजली देती है, लाल है, या ऐसे एक लद्दो टाइप के शरीर में और कई जगह होती है, ज़्यादातर यहाँ कमर के नीचे जो दाद होती है वो अलग होती है, ये चर्म रोग हैं। इन्हें अगर आप चाहें कि ये हमेशा से के लिए ख़त्म हो जाए, तो आप थोड़ा बहुत नीम के पत्तों का सेवन कर सकते हैं। साथ ही में लगाने की दवा बता रहा हूँ, उसको लगाएंगे तो हमेशा के लिए चली जाएगी। अगर 10-12 पत्ती नीम की किसी तरह बांट के उसको घोल के पानी पी सकें, या वैसे ही पत्ती चबा सकें सुबह खाली पेट, तो इससे क्या होता है कि आपका ब्लड साफ़ हो जाएगा। कहीं ना कहीं खून में कोई ना कोई गड़बड़ी होती है, तभी इस तरह की चीज़ें होती हैं। बाहर से दवा है जो कमर से नीचे की दाद होती है, उसके लिए आप बेशरम लगभग सब जगह उपलब्ध हो जाती है। कहीं भी आप जाएंगे नाले आले में, तालाब के किनारे, तो बेशरम का पत्ता उसको तोड़कर और उसका दूध दांत के स्थान पर लगाना है। 4-5 दिन लगाएंगे, दांत ख़त्म हो जाएगी। दूसरी, शरीर में किसी भी जगह लद्दर होती है, ज़्यादातर अकौते जैसी समस्या, मोटी चर्म हो जाती है अकौते में, बारिश के मौसम में खुजली करती है, किसी भी तरह का चर्म रोग हो शरीर में है जो दांत खाज खुजली से संबंधित है, उसके लिए सबसे रामबाण और अचूक औषधि होती है गाय की पेशाब। बहुत पुरानी ना हो, अगर जैसे आज आप लेके आए तो उसको 1 से 2 दिन यूज कर सकते हैं। पीनी नहीं है, चूँकि लगानी है। पिएंगे तब तो बहुत सारा काम करती है, पर ज़्यादातर लोग उसको पीना नहीं पसंद करेंगे। अगर अकौता है, बहुत पुराना है और ठीक नहीं हो रहा है, इसको लगाने का तरीका एक अलग प्रकार का है। जैसे अकौता है तो क्या करना है कि अकौता अक्सर पैर में होता है, पैर में, या कभी कभी किसी को हाथ में भी होता है। तो जो बोरी होती है जूट की, आप उसको थोड़ा काटेंगे, उसकी पट्टी बनाएंगे जितनी एरिया में है। जैसे यहाँ है तो मान लीजिए यहाँ है, तो उसको इतने एरिया में उसको काटें, पट्टी काटें उसकी जूट की, और गाय के मूत्र में उसको भिगो दें और ऐसे यहाँ पे उसको बांध लें। ये 3 दिन में पता नहीं लगेगा कहाँ गई। हफ्ते खाड़ ज़रूर लगाएं ताकि दोबारा कभी ना हो। वैसे ही अकौते में, अब कहीं ऐसी जगह है जहाँ आप पट्टी नहीं बांध सकते, कपड़ा बांध लेंगे वो भी चलेगा, थोड़ा टाइम ले जाएगा। अगर जूट का बोरा होगा तो वो 2-3 दिन में ही ख़त्म कर देगा। मान लीजिए यहाँ दाद है आपको, ज़्यादातर अंडरवियर
पहनने यहाँ लोगों को गेट्स के यहाँ जो रिंग होती है वहाँ पे दाद हो जाती है, तो दिन में उसको 3-4 बार लगाइए। और अगर कहीं भी अगर उसको बोरी की पट्टी को अगर बांध सकते हैं तो वो मैंने बताया कि 2-3 दिन में ख़त्म कर देगी, हफ्ते खान लगाइए। बट अगर कहीं है नहीं बांध सकते हैं आप, तो फिर उसको दिन में 2-3 बार लगाइए, या कोई गीला कपड़ा वगैरह सूती कपड़ा उसको बांधिए, उसको भिगो के रखिए तो ठीक हो जाएगी। कहीं ऐसी जगह है यहाँ है तो आप उसको कपड़ा बांध सकते हैं, हल्का सा ऊपर से कोई अच्छा कपड़ा बांध लीजिए, तब भी काम करेगा। रात में लगा लीजिए, दिन में कोई दिक्कत नहीं है, आप काम करते रहिए, उसका रात में उपयोग करिए, सुबह अपना फिर से धो धा के कंप्लीट हो जाइए। कैसा भी दाद हो, चाहे जैसा अकौता हो, या खुजली देने वाली कोई भी समस्या आपके शरीर में कहीं भी है, कहीं भी किसी भी तरह की, जब ऐसी समस्याएं जो आप दवा लगाते लगाते या गोली या दवा खाते खाते जिनको 4 साल 2 साल 5 साल 10 साल हो जाते हैं और अक्सर ये बीमारियां ठीक नहीं होती, फिर दवा खाया, तो उसके लिए इतना याद रखिए, अगर अभी किसी तरह की कोई दवा कर रहे हैं तो उसको पहले 1 हफ्ते तक बिल्कुल बंद कर दीजिए। कोई ट्यूब वगैरह लगा रहे हैं तो बिल्कुल मत लगाइए। पहले उसको साफ़ पानी से अच्छे से डेटॉल से धो दीजिए, 1-2 दिन सूखा रहने दीजिए, उसके बाद उसको गाय के पेशाब से 2-3 बार धोइए, उसके बाद बांध लीजिए। साथ में मत लगाइए, केवल पेशाब का उपयोग करना है, गाय की पेशाब का। जो गाय की पेशाब का उपयोग नहीं कर सकते उनके लिए ये विश्रम का दूध काफ़ी अच्छा काम करता है। दोनों चीज़ें सहज में उपलब्ध हो जाती हैं। ये दोनों दवाएं मैंने इसलिए बताई हैं कि जो आपको कहीं भी किसी भी जगह किसी को भी मिल जाएंगी और इनमें कोई पैसा भी नहीं लगेगा, पर जिनमें कम से कम सैकड़ों लोगों पर प्रयोग किया मैंने गाय के पेशाब का। कुछ लोग तो ऐसे होते जैसे उनको बता दो तो आदमी ज़्यादातर फ्री की दवा जो बताई जाती है उसका उपयोग नहीं करता है। बट अगर उसको बोतल में भर के किसी लोशन वोशन की शीशी में भर के लोगों को बता दूं कि ये लोशन है, बनी हुई दवा है, तो उसको बड़े आराम से लगाते हैं और 100 200 400 500 रुपये ले लो तो ठीक हो जाता है। और ये 50 लोगों पे उपयोग की हुई है। कैसे भी दांत खाज खुजली हो आप उपयोग करिएगा, शरीर के किसी भी अंग में हो उपयोग करिएगा। आँखों के इर्द गिर्द हो तो मत लगाइएगा यहाँ, बाकी कहीं भी चेहरे में या XYZ जगह काम करेगी। वैसे नहीं करेगी तो अगर कपड़ा नहीं बांध पाते तो उसको ऐसे लगातार दिन में 4-5 बार ऐसे लगाते रहिए, ठीक कर देगी। तो ये जानकारी जो मेरे पास थी, किसी का कमेंट था, मैंने आपको देना उचित समझा। तो आप तक पहुंचाई, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वो अगर उसका उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और उससे लाभ मिलता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। 1 हफ्ते में पूरी गारंटी है, ठीक हो जाएंगे आप। मिलता हूँ अगले वीडियो में अगली किसी नई जानकारी के साथ। नमस्कार।